नव वर्ष 2026 का स्वागत करने और वर्ष 2025 को अलविदा करने क्रिसमस डे मनाने के लिए विभिन्न देशों से कई पर्यटक शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील से भारत आए हुए हैं। यह पैलेस ऑन व्हील से शुक्रवार साई चित्तौड़गढ़ पहुंची एवं इसमें सवार विभिन्न देशों के पर्यटकों का यहां पहुंचने पर स्वागत किया गया, जिसके पश्चात यह सभी बस में सवार होकर दुर्ग पहुंचे और दुर्ग का इन्होंने भ्रमण किया। प्रतिवर्ष अप्रैल से सितंबर महीने तक संचालित होने वाली शाही रेलगाड़ी यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स प्रति शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ आती है एवं चित्तौड़गढ़ जब शुक्रवार को यह ट्रेन पहुंची तो इस सीजन में इस ट्रेन में सर्वाधिक 84 यात्री चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं इन यात्रियों में अधिकांश एनआरआई थे, जबकि कुछ अन्य देशों के पर्यटक भी थे जो कि अपने पूरे परिवार के साथ भारत नव वर्ष के साथ ही क्रिसमस डे मनाने के लिए पहुंचे। पैलेस ऑन व्हील के जितने भी फेरे अब तक हुए उसमें यात्रियों की यह सबसे सर्वाधिक संख्या रही, जबकि गत दिनों तो पर्यटकों की कमी के कारण इसके 3 फेरे निरस्त करने पड़े थे, जिसके बाद शाही रेलगाड़ी को लेकर यह सवालिया निशान भी लगाया जाने लगा था कि ऐसा न हो कि पर्यटकों की कमी के चलते आने वाले दिनों में भी यही हाल इस ट्रेन का हो एवं फेरे और अधिक निरस्त करने पड़े। लेकिन जब इस सीजन में सर्वाधिक 84 यात्री इस शाही रेलगाड़ी में सवार होकर दिल्ली, उसके पश्चात जयपुर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो पैलेस ऑन व्हील के मैनेजर के साथ ही अन्य कर्मचारी काफ़ी अधिक खुश दिखाई दिए। यहां पहुंचने के बाद इन पर्यटकों का स्वागत किया गया एवं बाद में 5 वातानुकूलित बसों से यह सभी दुर्ग के लिए रवाना हुए, जहां इन्होंने दुर्ग भ्रमण करने के साथ ही लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम का आनंद भी लिया। इन पर्यटकों के साथ कई एनआरआई भी आए, जिन्होंने चित्तौड़ दर्शन के साथ बातचीत करते हुए इस शाही रेलगाड़ी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका सफ़र बिल्कुल शाही जैसा है और सभी तरह की शाही सुविधाएं उपलब्ध होती है। यह बात अलग है कि आम लोगों की पहुंच एवं कम से कम जो आम भारतीय हैं उनकी पहुंच से यह काफ़ी अधिक दूर है, क्योंकि एक सप्ताह का इसका किराया 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए है और यह विभिन्न नगरों का भ्रमण करवाती है एवं इस यात्री किराए में सभी तरह का किराया एवं अन्य सुविधाएं शामिल है। क्या विशेष आपको इस जो सफ़र में, क्योंकि न्यू ईयर भी आ रहा है और अब क्रिसमस डे भी आ चुका है, किस तरह क्रिसमस डे सेलिब्रेशन किया गया? क्रिसमस डे मुझे मालूम नहीं आया आपने क्या बोला जी, लेकिन गाड़ी का सफ़र कैसा रहा? ओह, गाड़ी का सफ़र बहुत अच्छा है जी। क्या बात की जाए, खाने पीने की बात की जाए तो हर तरह का इसमें मिलता है, टेस्ट मिलता है। हाँ। वो भी लाजवाब कहा। हाँ, बहुत अच्छा। और चित्तौड़गढ़ पहली बार आना हुआ? हाँ, फर्स्ट टाइम। सुना तो होगा चित्तौड़गढ़ के बारे में? या बहुत पहले। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह सत्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में चल रहे स्वदेशी महोत्सव का शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अवलोकन किया एवं यहां लगाई गई विभिन्न स्टॉल के बारे में उन्होंने जानकारी दी, जिसके पश्चात उन्होंने इस विद्यालय से सटे इंदिरा गांधी स्टेडियम में घूमर के विशाल कार्यक्रम का भी अवलोकन किया। इस घूमर कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और यह दावा किया गया कि इतनी संख्या में जो युवतियां इस घूमर के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और इस धरती पर आज 15,000 से ज्यादा हमारी मातृशक्ति इस धरती पर
यहाँ पर इस घूमर महोत्सव में पधारी है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे भी सब पर कृपा करने वाले, सबका कल्याण करने वाले सेठ सावरिया भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला। ये धरती आध्यात्मिक वीर शूरता की धरती भी है, और जब इस धरती पर आते हैं तो इस धरती का स्वाभिमान आज भी दुनिया के अंदर वह त्याग और बलिदान और स्वाभिमान दुनिया में भी आज भी प्रेरणा देता है। यहां की वीरता, यहां का शौर्य, महाराणा प्रताप का जीवन देश और दुनिया में आज भी प्रेरणा देता है। यहां की महिलाएं जिन्होंने त्याग स्वाभिमान से समाज जीवन के अंदर कैसा कैसा त्याग होता है, बलिदान होता है, शक्ति के रूप में महारानी पद्मिनी देवी जो स्वाभिमान की प्रतीक और त्याग के रूप में पन्नाध्याय और भक्ति शक्ति के रूप में मीराबाई। ये भारत का विरासत, ये भारत का इतिहास ही है कि हम हमारी संस्कृति, हमारे गौरव पर हम सर्व गर्व करते हैं। और आज इस विराट उत्सव के अंदर इसी तरीके से भारत की वीरता भी दर्शा रही है, शौर्य भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है, सेवा भी है, और हमारी संस्कृति और संस्कार का 10 इंच तोड़ की धरती पर है। मुझे कई सालों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हो गया, लेकिन इतनी हजार महिलाओं को एक साथ भारत की संस्कृति संस्कारों के लिए एक साथ इतने हजारों महिलाओं को नहीं देखा। इसके लिए मैं यहाँ के सांसद, संसद में हमारे मित्र सीपी जोशी जी को भी धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से चित्तौड़ का, मेवाड़ का अपना इतिहास तो रहा है, लेकिन मेवाड़ का इतिहास हम सबको आज भी प्रेरणा देता है। और इसीलिए भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्मिक हम सबको हमें हमेशा ऊर्जा भी देता है और मार्गदर्शन भी देता है। और इसीलिए आज यहां पर हम हजारों की तादाद में हमारी महिलाओं की इस संस्कृति की जीवन दर्श को भी देखेंगे। मैं यहां पर पधारे हमारे माननीय मंत्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, यहां के माननीय विधायक श्रीचंद कृपलानी जी, यहां के विधायक श्री चंद्रभान सिंह जी आकिया जी, यहां के विधायक श्री फूल सिंह जी, यहां के विधायक जिनके क्षेत्र में अभी मैं होके आया अर्जुन जी, सभी विधायकगण। चित्तौड़गढ़ पहुंचने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सांवलिया सेठ के दर्शन भी किए एवं मंदिर पहुंचे पर उन्हें उपरना ओढ़ाकर एवं सांवलिया सेठ का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष के
कोटा के लिए रवाना होने के पश्चात जानी मानी गायिका सीमा मिश्रा ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद लगभग 15,000 मात्र शक्ति के साथ जब घूमर प्रस्तुत किया और लोकगीत प्रस्तुत किए तो घूमर का यह कार्यक्रम एक विश्व रिकॉर्ड बनकर रह गया एवं जिले भर से आई महिलाएं इसकी साक्षी बनी। इस अवसर पर जैसे ही यह रिकॉर्ड बना, आतिशबाजी से आसमान गूंज उठा। बड़ी संख्या में शहरवासी भी घूमर के इस कार्यक्रम को देखने के लिए मौजूद थे। रात्रि 9:30 बजे तक चले इस कार्यक्रम के दौरान पुरुषों ने भी गेर प्रस्तुत किया। घूमर के तकनीकी और पारंपरिक पक्ष को सशक्त बनाते हुए घूमर किंग के नाम से प्रसिद्ध अजीत सिंह तंवर अदा ग्रुप ने नृत्य के विविध स्टेप्स का मार्गदर्शन किया। इस आयोजन में 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की महिलाओं ने जोश, आत्मविश्वास, अनुशासन के साथ सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के CEO पवन सोलंकी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सांसद सीपी जोशी एवं सीमा मिश्रा को जब सौंपा तो तालियों से स्टेडियम गूंज उठा एवं हजारों लोग इस के साक्षी बने। स्वदेशी महोत्सव को लेकर हमने चित्तौड़ दर्शन पर गुरुवार को बताया था कि किस तरह कुछ दुकानों पर ऐसा खाद्य सामग्री बिक रही है जिस पर न तो एक्सपायर डेट है न आखिर मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि कब बनाया गया सामान उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी कुछ अन्य दुकानें भी शुक्रवार को देखने को मिली, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और यही सामान यदि बाजार में बिका और खाद्य विभाग को यदि इसकी जानकारी मिल जाए यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो खाद्य विभाग है उसको यदि जानकारी मिल जाए तो भारी भरकम चालान बना दिया जाता है, सामान जब्त कर लिया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हजारों की संख्या में जब लोग इस मेले में आ रहे हैं, इस तरह का सामान खरीद रहे हैं और यदि कुछ उनके स्वास्थ्य के साथ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदार कौन होगा? जिला प्रशासन या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का संबंधित विभाग, जो कि इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में 23 से 28 दिसंबर तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। समय समय पर मेले होने भी चाहिए, लेकिन इस मेले में विभिन्न राज्यों से दुकान लगाने आए व्यापारियों द्वारा पॉलीथीन की थैलियां भी ग्राहकों को दी जा रही है एवं कई ग्राहकों के हाथों में इस तरह की पॉलीथीन की थैलियां देखी गई। जबकि वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से चित्तौड़गढ़ में समय समय पर इसके खिलाफ अभियान चलाया जाता है एवं पॉलीथीन की बड़ी संख्या में इस तरह की थैलियां जब्त भी की जाती है और इसके आयोजक भी जिला प्रशासन है। फिर सवाल यह उठता है कि चित्तौड़गढ़ में जब समय समय पर जिला प्रशासन के निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव में आखिरकार इस तरह की छूट व्यापारियों को क्यों दे रखी है? यानी कि मेले में नियम अलग और बाहर अलग नियम एवं कई व्यापारियों द्वारा जो खाद्य सामग्री यानी कि खाने पीने की वस्तुएं बेची जा रही है उस पर न तो यह अंकित है कि कब यह बिस्किट बनाए गए और कितने समय तक यह बिस्किट चल पाएंगे, यानी कि इसकी एक्सपायर डेट क्या है। जबकि बाजार में यदि कोई इस तरह बिना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायर डेट के सामान बेचता है तो उसके खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा यह सामान जब्त करने के साथ ही कार्रवाई की जाती है। इसका क्या नाम है? फिर आखिरकार मेले में इस तरह की छूट क्यों दे रखी है? एक नहीं बल्कि कई दुकानों पर इसी तरह की हमें कई खाद्य सामग्री देखने को मिली। और ये नमकीन भी आप ही बनाते हो? ये तो रेडीमेड है मूंगफली, तो ये जो बोलते हैं चना ये चने है, पुदीना का चना, ये बाजरा, ये मसाले वाले चना। और ये जो नमकीन है हाँ। और ये जो आपने बताया कि चमड़े की तैयार की है, ये कब तैयार की गई? अभी मतलब कब? हो गए 4-5 दिन। 4-5 महीने? महीने नहीं हुए, हाँ, दिन में 4-5 दिन। तो मेले को 5 दिन हो गए हैं। हाँ, तो कल मंगाए। कल मंगाया आपने? हाँ। तो ये कितने दिन चलता है? ये इस पे तारीख दी हुई है। तारीख दी हुई है? हाँ। कहाँ पर?
बताएं कहाँ लिखा हुआ, उस पर तारीख कब आपने बनाया और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये बताएं मुझे आप। इस पे तो नहीं है, ये खराब नहीं है, ये चावलों की है। नहीं, ये तो आप कह रहे हो हमने लिख रखा है। इस पे नहीं है और तारीख तो नहीं है। अच्छा चलो दूसरा पैकेट निकाल लेते ये हैं। चावलों की है, इसमें खराब दूसरे पैकेट देख लेते हैं, मालूम इस पर नहीं नहीं, इस पे नहीं है। किसी भी तारीख नहीं है ना। हाँ, तो इस ये नमकीन कब बनाई? ये भी अभी थोड़े दिन है, 5-10 दिन। ये भी 4 दिन पहले बनाई है। हाँ, तो आज सप्लाई होता है ये तो। तो ये लिखते क्यों नहीं आप, जब कब तारीख कब बनी है, कब इसकी एक्सपायरी डेट होगी? ये खुले हैं, ये देखो। हाँ आप तो आज बनते हैं हाँ। और सप्लाई होता है, खा के देखो। अच्छा, पैकिंग होती है तो उस पे लगती है ना। एक नहीं बल्कि कई दुकानों पर यही हाल हमें देखने को मिला, यानी कि किसी तरह की कोई तारीख इस सामान पर नहीं है। आप ले जाओ और फिर चाहे बीमार पड़ो और ये मेला तो ख़त्म हो जाएगा, फिर दवाइयाँ आप अपने स्तर पर ही खरीदते रहें और इस मेले को चाहे कोसते रहें, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। इसी मेले को लेकर हमने चित्तौड़ दर्शन पर बताया था कि यहाँ खान पान की जो दुकानें लगी हुई है, स्टॉलें लगी हुई है, वहाँ 400 रुपये में राजस्थानी थाली परोसी जा रही है। लेकिन एक सुखद स्थिति यह भी देखने को मिली कि इस मेले में जो व्यापारी आदि आए हुए हैं, उनके लिए आयोजन स्थल पर ही खाने की जो व्यवस्था की गई है, वहाँ केवल उन्हें 100 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। एवं चित्तौड़गढ़ में जब कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो चित्तौड़गढ़ के रतन तड़बा द्वारा बाहर से आने वाले व्यापारियों की मेजबानी के लिए यह जिम्मा उठाया गया। ऐसा भी नहीं कि केवल 100 रुपये में उन्हें चपाती, दाल या कुछ और देकर केवल पल्ला झाड़ने का काम किया जा रहा हो, बल्कि इसमें 7-8 तरह के आइटम व्यापारियों आदि को दिए जा रहे हैं, जिनके लिए इन्हें एक टोकन दिया गया है और इसी टोकन के आधार पर इन्हें यहाँ सवेरे एवं रात के समय यह भरपेट भोजन खिलाया जा रहा है, जिसमें शुद्ध देशी घी के साथ ही अच्छी क्वालिटी के तेल एवं मसालों का उपयोग किया जा रहा है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि आखिरकार 100 रुपये में आज के समय में यह किस तरह संभव है। हमने भी यहाँ की क्वालिटी परखी, जांच आदि की कि दाल में कुछ काला तो नहीं है, लेकिन यहाँ हमें कुछ भी काला नहीं मिला और सब कुछ अच्छा मिला। एवं कई व्यापारियों ने इस भोजन व्यवस्था की तारीफ भी की। जब हमने रतन तड़बा से इस बारे में पूछताछ की, जानकारी ली कि आखिरकार 100 रुपये में आज के समय यह किस तरह संभव है, तो उन्होंने कहा कि मेला है और बाहर से कई व्यापारी आए हैं, तो केवल उनकी मेज़बानी के लिए ही उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस में यह काम लिया है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि हो सकता है उसे यह घाटे का सौदा भी साबित हो। हरीश आंजना एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान एवं ब्रह्मणशील शल्य चिकित्सा इकाई राजस्थान जयपुर के चिकित्सकीय सहयोग से विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निम्बाड़ा में आयोजित इस शिविर के दौरान बड़ी संख्या में मरीजों का नेत्र परीक्षण किए जाने के साथ ही कई जनों का ऑपरेशन के लिए भी चयन किया गया एवं इन सभी का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। न केवल चित्तौड़गढ़ जिले से बल्कि मध्य प्रदेश से भी कई मरीज पहुंचे एवं उन्होंने अपनी आंखों की जांच करवाई। इस तरह का शिविर गत 10 वर्षों से पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना द्वारा अपने पुत्र की स्मृति में करवाया जा रहा है। इस शिविर में जो डॉक्टर आए हुए हैं वह कई अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें परामर्श देने का काम भी किया गया। लंबी लंबी कतारें मरीजों की इस दौरान देखी गई, जिनके लिए सभी तरह की सुव्यवस्थित यहाँ पर सुविधाएं होना भी पाया गया। कई कार्यकर्ताओं की टीम भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि मरीजों एवं उनके साथ आए परिवार के सदस्यों को किसी तरह की
परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।